तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का चैप्टर। ग्रुप थ्योरी में हम लोग देखेंगे ग्रुप और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिटेल में देखेंगे। तो ग्रुप क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। ग्रुप इज़ द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट विच इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्म which operate through a number, matrix and vector। तो क्या होता है ग्रुप, इसे जानते हैं फ्रेंड्स। ग्रुप होता है ग्रुप एलिमेंट का सेट होता है। क्या होता है? ग्रुप एलिमेंट का सेट होता है जो मैथमेटिकल रूप में होता है और यह नंबर मैट्रिक्स वेक्टर से ऑपरेट होता है। इट मीन्स जो ग्रुप होता है वो मैथमेटिकल यानी मैथ्स के फॉर्म में, जैसे कि नंबरिंग करते हैं, नंबर के फॉर्म में होता है और इसके नंबर मैट्रिक्स वेक्टर से ही हम लोग इसे ऑपरेट करते हैं जो ग्रुप होता है उसको। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पोस्टुलेट ऑफ ग्रुप। ए है क्लोजर रूल, टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ अ ग्रुप कंबाइन टू गिव द थर्ड एलिमेंट सी विच इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अब जानते हैं कि पोस्टुलेट ऑफ ग्रुप जिसमें फर्स्ट है क्लोजर रूल, तो वो क्या होता है अब देखते हैं। किसी ग्रुप के टू एलिमेंट होता है जैसे कि ए एंड बी कंबाइन होकर के थर्ड एलिमेंट सी देता है और यह थर्ड एलिमेंट उसी ग्रुप का मेंबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, इसको आपस में हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग को ए और बी का ही हम लोग का थर्ड एलिमेंट प्राप्त होता है जिसे हम लोग सी बोलते हैं। और सी क्या होता है? इसी ग्रुप के होते हैं, जो ए और बी के एलिमेंट होते हैं उसी ग्रुप के मेंबर होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू सी हुआ और यहाँ पर आप लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं एक्स वाई जेड, जिसमें क्या होता है सी जेड इंटू सी एक्स जेड इक्वल टू सी वाई जेड। अगर हम लोग सी जेड इंटू सी एक्स जेड को हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है सी वाई जेड। उसी तरह सी जेड इंटू सी वाई जेड करते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है सी एक्स जेड। ठीक उसी प्रकार सी वाई जेड इंटू सी एक्स जेड करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है सी जेड। फ्रेंड्स, आप लोग इसे अच्छे से इसे आप लोग अपने माइंड में मेंबर कर लेना, ये आगे चल के काम आएगा क्योंकि इसे हम लोग पूरे डेरिवेशन करेंगे। बी है आइडेंटिटी रूल। क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। प्रत्येक ग्रुप के एलिमेंट के पास अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि कोई भी पर्सन होता है फ्रेंड्स, कोई भी इंसान होता है, प्रत्येक इंसान का नाम अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार आइडेंटिटी रूल होता है, वो क्या होता है प्रत्येक ग्रुप के जो एलिमेंट के पास जो आइडेंटिटी होती है, जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट उनकी आइडेंटिटी होती है। जिस प्रकार इंसान का आइडेंटिटी डिफरेंट होता है एंड इस प्रकार इस पर सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने पर आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, अर्थात इसकी आइडेंटिटी क्या होती है सेम होती है। हम लोग सिमेट्री ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी भी हम लोग को चेंज देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में ई इंटू ए किए तो क्या प्राप्त हुआ ई इंटू सिग्मा, तो हमें सिग्मा प्राप्त हुआ। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग इंटू कर रहे हैं तो उसके जो क्या है उसके आइडेंटिटी में हम लोग को डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा, हम लोग को सेम ही मिल रहा है। जैसे कि ई इंटू सिग्मा किए तो सिग्मा ही प्राप्त हुआ, ई इंटू सिग्मा एच किए तो सिग्मा एच ही प्राप्त हुआ और ई इंटू सी एन किए तो हम लोग को सी एन प्राप्त हुआ। उसी तरह ई इंटू एस एन किए तो हम लोग को एस एन प्राप्त हुआ और ई इंटू आई किए तो हम लोग को आई प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम लोग सी एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल क्या होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
एसोसिएटिव रूल को हम लोग देखने वाले हैं। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये होता है फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं एसोसिएटिव रूल, इसको देखते हैं तो ये क्या होता है। यहाँ पर 2 एलिमेंट यहाँ पर होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी यहाँ पर होता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को थर्ड एलिमेंट हम लोग को प्राप्त होता है, और जो थर्ड एलिमेंट प्राप्त होता है हमें सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 4 और यहाँ पर 5 × 6 किए। हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर ए क्या है, कोई अलग ग्रुप है, बी कोई अलग ग्रुप है, एलिमेंट है, और सी हम लोग का अलग एलिमेंट है। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ए मान के चले हम लोग 4 लिए, और बी में हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, बी हम लोग क्या लिए हैं 5, और इंटू सी हम लोग 6। तो क्या होता है 4 और 5 × 6 किए हैं, तो हम लोग इसको पूरे को इंटू किए हैं तो हम लोग को 120 आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं 4 × 5 × 6 किए हैं, तो इसका भी प्रोडक्ट हम लोग को 120 ही मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इधर। तो एसोसिएटिव रूल वही होता है, ये इसका जनरल फार्मूला है ए × बी × सी इक्वल टू ए × बी × सी, यानी फर्स्ट जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है सेम उसी प्रकार हम लोग का सेकेंड का भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से अभी देखे हैं। इसी प्रकार ये है यहाँ पर E × C4 × सिग्मा इक्वल टू क्या आता है हम लोग का E × C4 × सिग्मा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर E × C4 × E × सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हम लोग को, ये सेम होता है एक दूसरे से, जो फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट हम लोग को सेम प्राप्त होता है। इधर साइड राइट हैंड साइड सेम रहेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा। इसी प्रकार इसे हम लोग एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा जो हम 4 × 5 × 6 किए हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल में ये रहा E × C4 × सिग्मा किए हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट जो होता है हम लोग को सेम प्राप्त होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट होता है हम लोग का एबलियन ग्रुप, सेकेंड होता है नॉन एबलियन ग्रुप। अब देखेंगे फर्स्ट में है एबलियन ग्रुप। एबलियन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप आर कम्यूट विथ ईच अदर, दिस आर कॉल्ड एबलियन। तो एबलियन ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें सारे एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है नॉन एबलियन ग्रुप में क्या होता है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप आर नॉट कम्यूट विथ ईच अदर इज कॉल्ड अ नॉन एबलियन ग्रुप। इसमें सेकंड जो होता है नॉन एबलियन ग्रुप में क्या होता है, इसमें जो एटम होते हैं ये क्या होते हैं, ए नॉट कम्यूट, एक दूसरे से कम्यूट नहीं रहते हैं, और क्या होते हैं, इसी को ही हम लोग नॉन एबलियन ग्रुप कहते हैं। अब देखते हैं सेकेंड एबलियन ग्रुप के फर्स्ट को हम लोग डेफिनेशन को देख लिए। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कैरेक्टर टेबल में हर एलिमेंट अपना क्लास फॉर्म करते हैं। हम लोग कैरेक्टर टेबल में देखेंगे फ्रेंड्स अभी, तो उसमें एलिमेंट जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है अपना क्लास फॉर्म करते हैं, उसका डिफरेंट क्लास होता है। सेम एलिमेंट का क्लास सेम नहीं होता, मतलब एलिमेंट होता है डिफरेंट होता है, तो उसका क्लास भी हम लोग को फॉर्म होता है वो डिफरेंट मिलेगा। कैरेक्टर टेबल में हर एलिमेंट अपना क्लास फॉर्म करते हैं। और सेकेंड में क्या होता है नॉन एबलियन ग्रुप में, कैरेक्टर टेबल में कुछ एलिमेंट ही क्लास फॉर्म करते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है वो क्लास फॉर्म करते हैं, कुछ ही एलिमेंट होता है अपना क्लास फॉर्म करते हैं किसमें, नॉन एबलियन ग्रुप में। अब थर्ड होता है एबलियन ग्रुप में, इसमें जितने नंबर ऑफ क्लास बनते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्डर भी बनते हैं एबलियन ग्रुप में, जबकि
नॉन एबेलियन ग्रुप में क्या होता है, इसमें क्लास और ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्राप्त होते हैं। जैसे कि एबेलियन ग्रुप के हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल आएगा जिसमें क्या होता है CN1 SN1 CNH, और यहाँ पर ये इसको हम लोग C2V D2 एंड D2H इसका एग्जाम्पल है। और नॉन एबेलियन ग्रुप में हम लोग का एग्जाम्पल है अमोनिया का मॉलिक्यूल, जैसे कि हम लोग देख ले सकती हैं CNV तो N ग्रेटर देन 2 और DN तो N ग्रेटर देन 2, DNH है N ग्रेटर देन 2। तो ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है। जो अमोनिया होता है वो तो टेट्राहेड्रल होता है, बाकी हम लोग का ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर भी शो करता है जो नॉन एबेलियन ग्रुप होता है वो। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे का पार्ट को देखेंगे, वो होता है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट टर्म इन ग्रुप थ्योरी। इम्पोर्टेंट टर्म में से है पॉइंट ग्रुप। अब पॉइंट ग्रुप ऐसे ग्रुप जिसमें सिमेट्री एलिमेंट व सिमेट्री ऑपरेशन आपस में कंबाइन होकर के नए ग्रुप का फॉर्म करते हैं। तो पॉइंट ग्रुप क्या होता है, जो सिमेट्री एलिमेंट है और सिमेट्री ऑपरेशन ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या करते हैं, एक ग्रुप का फॉर्म करते हैं, उसे ही हम लोग पॉइंट ग्रुप कहते हैं। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल सिमेट्री एलिमेंट कंबाइन करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन से, तो हम लोग को कंबाइन में क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर नए ग्रुप का फॉर्म होता है। आप लोग देख सकते हैं एरो के थ्रू यहाँ पर दिया गया है, तो उसी को ही हम लोग पॉइंट ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल में वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट करता है, पॉइंट ग्रुप क्या होता है वाटर का, C2V। ये कैसे आया, EC2 और 2 सिग्मा V, तो यहाँ पर से C2 लिए और V, तो यहाँ पर C2UV किसका पॉइंट ग्रुप है, वाटर का। तो यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर होता है V शेप का, यहाँ पर शो हो रहा है। और इसको हम लोग 180 डिग्री हम लोग रोटेट किए हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर वर्टिकल यहाँ पर हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल इससे प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या को ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है और एलिमेंट ग्रुप मतलब ग्रुप में एलिमेंट की संख्या जो होता है उसी को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय H, इससे हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो H होता है वो एलिमेंट की संख्या। इधर हम लोग एग्जाम्पल को देख रही हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल लिए जिसका पॉइंट ग्रुप C2V होता है। ये होता है E + C2 + सिग्मा XZ + सिग्मा YZ। अमोनिया का हम लोग देखते हैं तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है C3V और इसका ऑर्डर E + C3 + C3-। तो यहाँ पर अमोनिया का हम लोग को 6 = 4, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम लोग को 4 प्राप्त होता है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 है इसमें अमोनिया का है। यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है जो XYZ से यहाँ पर ग्राफिकल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप आप लोगों को इतना पार्ट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लियरली समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आप लोग अपनी नोट्स अच्छे से बना लें ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सकें या पढ़ सकें। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।